डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट या सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इस चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC में आगे देखेंगे। एल्कीन और एल्काइन, तो इसके जनरल तरीके तो हमने आपको बता दिए थे नाम लिखने का। अब इसमें अगर मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल या ट्रिपल और ट्रिपल बॉन्ड और साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट दोनों प्रेजेंट हो तो वरीयता का क्रम, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो होगा वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड को हम देंगे। यानी ये आपका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होगा, वरीयता का क्रम। यानी हम उसमें नंबरिंग जो है वो उस एंड से करेंगे जिधर से हमारा जो है ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिनिमम नंबर पर आता हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये कंपाउंड लिखा है, तो इसमें सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन चूज करते हैं, तो हम चेन यहां से चूज करेंगे 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5। ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी साइड चेन या पार्श्व श्रृंखला। तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, ये एथाइल है C2H5, थर्ड कार्बन पे लगा है तो 3 एथाइल और उसके बाद 5 की आपका चेन है तो वर्ड रूट हो जाएगा पेंट, पहले से डबल बॉन्ड है तो 1 इन पेंट 1 इन। अब अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड इस तरह से हो, जैसे ये दिया तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्ड के साथ CH2 लिखने का जो है कोई रूल नहीं है IUPAC में जनरली। हालांकि मेथाइन लिखा जाता है CH को जो है CH2 को, लेकिन वो यूज़ नहीं किया जाएगा। तो हम इसी को प्रेफरेंस देंगे जहाँ से डबल बॉन्ड मिनिमम नंबर पे होगा और उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन चूज कर लेंगे और वो चेन चूज करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा साइड चेन पार्श्व श्रृंखला हो। तो यहाँ पे देखिए 3 आपकी साइड चेन मिल जाएंगी और 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आपको मिलेगी। तो यहाँ से सेकंड पे एथाइल लगा है और फोर्थ पे, तो ये हो जाएगा 2,4 डाई एथाइल फिर फिफ्थ पे है मेथाइल 5 मेथाइल 6 की चेन, तो वर्ड रूट आपका हेक्स 1 इन, ये आपका हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कोई एल्कीन इस तरह से हो,
तो इसके लिए 1 हम किधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 की कार्बन चेन, 6 कार्बन की, ये 2 हमारे सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको प्रीफिक्स के फॉर्म में लिख देंगे 3,4 डाइमेथाइल। अब देखिए यहाँ पे 3 जो है डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड्स हैं इसमें। अगर केवल एक होता, मान लीजिए ये इस फर्स्ट कार्बन से होता, ये दोनों डबल बॉन्ड ना होते, तो आप सीधे लिख देते हैं हेक्स 1इन। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, इन। ये 3 टाइम्स आया है, तो हम लिखेंगे हेक्स ट्राई इन, और हर एक डबल बॉन्ड की पोजीशन लिख देंगे। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ पे है ये, तो ये 3,4 डाई मेथाइल हेक्स 1 2 4 ट्राई इन। जो चीज़ जितनी बार आएगी उसको उतनी बार लिखेंगे। सारी सिमिलर चीज़ें जो है वो हम एल्काइन में भी फॉलो करते हैं। एल्काइन जो होता है, सारी चीज़ें अगर उसमें मल्टीपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, बहुबंध जो है अगर त्रिबंध है, और साथ में साइड चेन भी है, तो हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, त्रिबंध को वरीयता देंगे और उसका नाम लिखेंगे। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे अब इसमें अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो देखिए यहाँ पे सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा, दूसरे कार्बन पे प्रतिस्थापी आएगा, और तीसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड आएगा। और लॉन्गेस्ट चेन भी यही होगी, लंबी, सबसे लंबी श्रृंखला भी यही होगी। तो हम अगर ऐसी कंडीशन आती है तो पहले हम क्या देखेंगे, हम इसको नहीं देखेंगे, हम ये देखते हैं कि ये किधर से मिनिमम नंबर पर आया। इधर से काउंट करने पे ये थर्ड कार्बन पे आया। अगर हम इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4, तब ये फोर्थ पे आता, इसलिए नंबरिंग इधर से की गई। और इधर से आपका साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट जो है प्रतिस्थापी भी नियरेस्ट पोजीशन पर है। इसका नाम सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन को इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पोजीशन के साथ प्रीफिक्स पूर्व लग्न के रूप में लिख देंगे। 5 एथाइल 2 मेथाइल, 7 क्या जो है चेन है, तो रूट वर्ड आपका या वर्ड रूट हेप्ट, फिर 3 आइन। ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम एल्काइन लिखते हैं। ये हमने आपको पहले भी बताया था, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में इसका नाम कैसे लिखा जाता है। जिन 2 कार्बन के बीच होता है उसके मिनिमम नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जिन 2 कार्बन के बीच ये लगा होगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो जिस 2 कार्बन पे होगा, तो जो हम पेरेंट जो लॉन्ग चेन जो है
सबसे जो लॉन्गेस्ट चेन चूज करते हैं तो उसमें जो मिनिमम नंबर से हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को डिनोट करते हैं। अब इसी तरह से एक से अधिक अगर हमारे ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो उसका भी बिल्कुल जैसे हमने आपको डबल बॉन्ड का तरीका बताया था, ठीक उसी तरह से इसमें भी लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कंपाउंड है, हम नंबरिंग इस एंड से करेंगे। फर्स्ट कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से सेकंड पे आता, तो इसमें वर्ड रूट 5 कार्बन की चेन है, तो पेंट। अब यहाँ देखिए 2 जगह ट्रिपल बॉन्ड आया, 2 प्लेस पे है। अगर एक होता, मान लीजिए ये सिंगल बॉन्ड होता, तो आप सीधे लिख देते पेंटाइन या पेंट 1 आइन, लेकिन 2 है, 2 क्या है ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं आइन। तो आइन 2 है तो उसके पहले डाई लगा देंगे और उसकी पोजीशन जिन 2 कार्बन के बीच लगा है उससे उसके मिनिमम नंबर से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो पेंट 1 3 डाई आइन, आइन 2 है, कहाँ कहाँ है फर्स्ट और थर्ड पे, वो पोजीशन लिख दी जाएगी। 3 होंगे ट्राई आइन, 4 होंगे टेट्राइन, इस तरह से आप लिख देंगे। अब मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में हम नंबरिंग उस एंड से करेंगे जिधर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिनिमम नंबर पर आता हो, उस कार्बन चेन में जो है वो मिनिमम नंबर पर आता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ देखिए अगर इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 सेकंड कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इधर से नंबरिंग करने पे फर्स्ट पे जो है आपका डबल बॉन्ड, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की। तो इसमें दोनों सफिक्स आएंगे इन और आइन, तो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर दोनों सफिक्स प्रेजेंट हैं तो हम इन को पहले लिखते हैं और आइन को बाद में लिखते हैं, यानी सफिक्स इन कम्स बिफोर आइन। और इसमें जो है इन जनरल जो है अगर टर्मिनल ई जो होता है ऑफ इन, इसको जो है हम हटा देते हैं, जनरली जो है ड्रॉप कर देते हैं, और दूसरे वाले में ई जो है लिखे रहते हैं। जैसे इसमें 6 कार्बन की चेन है तो इसको हम लिखेंगे हेक्स 1 इन, होना चाहिए ENE, ठीक। तो 2 इसमें जो टर्मिनल ई सिरे का जो ई होता है इनका, उसको हम छोड़ देते हैं, हटा देते हैं, यानी वो ड्रॉप कर दिया जाता है। देन ट्रिपल बॉन्ड को लिख देंगे 4 आइन,
अगर मान लीजिए अब इस तरह की कंडीशन है, जैसे ये कंपाउंड, तो इसमें 1 2 3 थर्ड कार्बन से डबल बॉन्ड है, यहाँ सेकंड से ट्रिपल बॉन्ड, तो हम नंबरिंग जो है इस एंड से करेंगे, जिधर से डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, मिनिमम नंबर पर आता हो, कम अंक पर आता हो, उसी तरफ से हम नंबरिंग करते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। तो अब इसमें सेकंड पे आइन है और फिफ्थ पे इन है और वर्ड रूट 8 की चेन है, तो ऑक्ट हो जाएगा। ऑक्ट, पहले इन लिखेंगे, 5 इन और 2 आइन। अब अगर मान लीजिए दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है प्रेजेंट है और दोनों की पोजीशन आइडेंटिकल है, यानी in case C double bond C and C triple bond C are at equal distance, कार्बन चेन में इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब दोनों की स्थिति, दोनों की पोजीशन समान है, तो जो है लोएस्ट नंबर यानी जो प्रेफरेंस होगा, वरीयता जो होगी वो हम डबल बॉन्ड को देंगे, यानी हम लोएस्ट नंबर जो है सी डबल बॉन्ड सी को देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है, इसमें इधर राइट हैंड साइड से राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करें तो ये फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड है। अगर हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करें तो फर्स्ट कार्बन से ही ट्रिपल बॉन्ड है और दोनों की आइडेंटिकल पोजीशन, यानी इधर से ये 1 इधर से ये 1, तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। इस कंडीशन में हमको डबल या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अगर प्रेजेंट है कंपाउंड में, तो हमें सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन यानी पार्श्व श्रृंखला इनको नहीं देखना है, वो चाहे जहाँ हो। हम क्या देखेंगे, किधर से डबल या ट्रिपल लोएस्ट नंबर पे आता है। अगर दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक, इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, यानी दोनों सेम नंबर पर नहीं आते हैं किसी भी एंड से, तो जिधर से वो लोएस्ट नंबर न्यूनतम अंक पर आएगा उधर से नंबरिंग करेंगे। अगर इक्वल डिस्टेंस पे हैं, यानी किसी कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेम नंबर पे एक साइड से डबल बॉन्ड आता हो और दूसरे साइड से ट्रिपल बॉन्ड, तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, यानी डबल बॉन्ड को हम लोएस्ट नंबर देंगे और उधर से ही नंबरिंग करेंगे। तो अब यहाँ पे 5 की चेन है, तो वर्ड रूट हो जाएगा आपका पेन, 1 इन, इसके ई को ड्रॉप कर देते हैं, और 4 आइन। अगर इसी तरह के कंपाउंड में एल्कीन, एल्काइन या दोनों बॉन्ड प्रेजेंट हो, कोई
आपका कॉम्प्लेक्स साइड चेन हो। कॉम्प्लेक्स साइड चेन का मतलब साइड चेन में भी साइड चेन लगी हो। इसका तरीका हम एल्केन में आपको बता चुके हैं कैसे लिखते हैं। साइड चेन में भी जब साइड चेन होती है तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। अब यहाँ देखिए सबसे लॉन्गेस्ट चेन, हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे 1 2 3 4 5 6, इधर 4 5 6 7, तो ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब अगर ये ना होता ये CH3 तो ये हमारा प्रोपिल होता, ये प्रोपिल ग्रुप होता अगर ये CH3 ना प्रेजेंट होता, तो हम सीधे सीधे लिख देते 3 प्रोपिल। लेकिन अब इसमें भी सेकंड कार्बन पर ये आपका एक सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है, और किस पे लगा है? सेकंड पे, तो ये 2 मेथाइल प्रोपिल हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 3। फिर कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, यानी ऐसी साइड चेन जिसमें साइड चेन है, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे और 2 मेथाइल प्रोपिल ये लिखा जाएगा। उसके बाद 7 की चेन हेप्ट 1 इन 4 आइन ये लिख देंगे। अब इसमें देखिए जो उसके आगे आपका लिखा हुआ है टॉपिक में, हैलोजन एटम, नाइट्रो ग्रुप और OR, उसको एल्कॉक्सी कहते हैं। जितने भी हैलोजन एटम होते हैं यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और नाइट्रो ग्रुप और अदर में OR, R एल्किल ग्रुप है, तो ये एल्केन, इससे एन हटा करके ऑक्सी ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा एल्कॉक्सी। इनको जो है हम फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह नहीं मानते। ये तीनों जो है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, यानी ये प्रतिस्थापी या पार्श्व श्रृंखला साइड चेन के फॉर्म में, प्रीफिक्स के फॉर्म में, प्रीफिक्स के रूप में लिखे जाते हैं। ये क्रियात्मक समूह नहीं कंसीडर किए जाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 Cl, तो इसको हम क्लोरोएथेन लिखेंगे। अब ये चाहे इधर से जिधर सब आपका ये सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट होगा या मिनिमम नंबर पे होगा, उधर ही से हम नंबरिंग करेंगे। तो ये अंडरस्टूड है, अगर इसकी पोजीशन नहीं लिखी है तो फर्स्ट मानी जाती है। तो ये क्लोरोईथेन, इसको जो है हम सब्स्टिट्यूएंट, तो Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आयोडो, अगर F होगा तो उसको फ्लोरो, इसमें Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I को जो है आयोडो, F को जो है फ्लोरो, अगर NO2 है तो इसको हम नाइट्रो लिखते हैं। प्रीफिक्स साइड चेन में जो है या पार्श्व श्रृंखला में इस तरह से लिखते हैं। और जैसे OR है OCH3, तो ये मेथॉक्सी, OC2H5, तो ये एथॉक्सी, हालांकि ये है ईथर
लेकिन इसको लिखा जाता है प्रीफिक्स के फॉर्म में। इसको हम फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह कंसीडर नहीं करते। तो ये बहुत इजी है इसका नोमेनक्लेचर। इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए और पहले लिख दीजिए, जैसे ये 1 2 3, तो 1 2 3 ट्राईक्लोरोप्रोपेन, 1 2 3 ट्राईक्लोरोप्रोपेन। मान लीजिए अगर ये कंपाउंड हो, एक ही कार्बन है, चारों हैलोजन एटम है, तो ये सब एज ए प्रीफिक्स लिखे जाएंगे और इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। बी ब्रोमो, फिर क्लोरो, देन फ्लोरो, देन आयोडो। और एक कार्बन है तो मीथेन, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, मीथेन। अगर एक से अधिक आइडेंटिकल हों तो उसके लिए देखिए, 2 कार्बन की चेन सभी आइडेंटिकल हैं, तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा लिखते हैं। तो यहाँ पे 6 क्लोरीन एटम, 6 क्लोरीन एटम जो है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट है और ऑल 6 आर आइडेंटिकल। तो इसके लिए हम जब आइडेंटिकल है तो हेक्सा क्लोरो, और हर एक की पोजीशन लिखी जाएगी 1 1 1 2 2 2। 6 है, 6 क्लोरीन एटम है, सबकी पोजीशन कहाँ कहाँ है? 3 की 1 पे है तो 3 1 पे, 3 2 पे, 1 1 1 2 2 2। हेक्सा क्लोरो इथेन। सिमिलर वे में नाइट्रो कंपाउंड के लिए लिखते हैं। अब इसमें बहुत बताने की ज़रूरत नहीं, इसमें प्रीफिक्स नाइट्रो लिख दिया जाता है। एक एग्जांपल बता रहे हैं, बाकी आप बहुत सारे आपकी बुकों में मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। जैसे ये है, अब इसमें बस ध्यान यही देना है कि जिधर से सब्स्टिट्यूएंट मिनिमम नंबर पर, जिधर से प्रतिस्थापी न्यूनतम अंक पे आएगा उस साइड से ही हम कार्बन की चेन को चूज करेंगे। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तब हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये हो जाएगा 2 नाइट्रो प्रोपेन, वर्ड रूट 3 कार्बन की चेन, तो 2 नाइट्रो प्रोपेन। एक दो एग्जाम्पल जो है एल्कॉक्सी के देख लेते हैं हम लोग। तो एल्कॉक्सी में जैसे मान लीजिए ये आपका कंपाउंड, तो ये ध्यान रखना OR है तो ये ईथर फंक्शनल ग्रुप की तरह आप कह सकते हैं, लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करते, इसको हम मानते नहीं। क्यों? इसको हम प्रीफिक्स पूर्व लग्न में लिखते हैं और उसकी पोजीशन सहित। और पोजीशन कैसे? सेम रूल जो पहले है, मिनिमम नंबर पे आया तो सेकंड पे आया, ये लिखा जाएगा 2 मेथॉक्सी। एल्कॉक्सी लिखते हैं इसके लिए हम 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। एक से अधिक भी हो सकते हैं, आइडेंटिकल हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड ये है,
तो इसको एज ए प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे, प्रतिस्थापी की तरह मानेंगे। तो 2 कार्बन, फर्स्ट कार्बन इसी को, क्योंकि इस पे 2 साइड चेन और सेकेंड ये मेथॉक्सी, ये एथॉक्सी। तो ई पहले लिखा जाएगा इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 1 एथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी ईथेन। इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।